हेलो ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अंकित, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त। और आज आप लोग के साथ अपने जर्नी की शुरुआत करने जा रहा हूँ जो पहले दो वीडियो तक रुक गई थी और उसे मैं और आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, चैप्टर 1 वाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इसमें हम लोग रसीदा क्वेश्चन के बारे में पढ़ लिए थे और फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन ये भी पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट ये भी पढ़ लिए थे। इसमें फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन में क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे कि हम लोग पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, जो इंसिडेंट पहले हुआ था वो कैसे जान सकते हैं और वो इजी किस वे में हो सकता है वो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पास्ट के बारे में हम लोगों के बारे में जान सकते हैं, हंटर्स के बारे में, हर्डर्स के बारे में, आर्टिस्ट ये सब के बारे में, किंग्स के बारे में, बच्चे कौन सा खेल खेलते थे उसके बारे में जान सकते हैं, सारे सारे साइंटिस्ट के बारे में जान सकते हैं, जो उन्होंने डिस्कवरी या इन्वेंशन किया था वो सब जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गया। अब आती है बात यहाँ पर, आज का टॉपिक हम लोग का होने वाला है वेयर डिड पीपल लिव। इसमें हम लोग बात करेंगे नर्मदा रिवर के बारे में। उसके बाद फिर सुलेमान एंड गिरतार हिल्स के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो बहुत ही एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी। साथ ही साथ ये इंडस रिवर उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, गंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे और उसका ट्रिब्यूटरीज सोन उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक जो लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वाई टू पीपल ट्रेवल नाउअडेज, यानी कि लोग जो है आज ट्रेवल क्यों करते हैं। पहले तो करते थे लेकिन आज क्यों करते हैं। अरे क्या हो सकता है रीजन, कुछ तो कुछ होगा। हुआ क्या, उससे ही तो जानना है। चलिए जानते हैं, साथ में पढ़ते हैं, मस्ती करते हैं और कुछ नहीं। पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी और खेल के साथ साथ पढ़ाई भी। चलिए, वेयर डिड पीपल लिव, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप। अरे पढ़ाई शुरुआत हुआ नहीं कि नर्मदा रिवर को लोकेट करने का बात आ गया मैप पर। ओहो, मैप कब छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा एसएसटी में, हमेशा साथ ही रहने वाला है। बस इसको टेक्निक से इजी बनाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं नर्मदा रिवर है कहाँ मैप पर। तो नर्मदा रिवर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये रहा नर्मदा रिवर, यहाँ पर ये रहा नर्मदा रिवर। इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक बार देख लीजिए, क्योंकि विजुलाइज करने में और कनेक्ट करने में चीज़ों को आसानी होगी इससे। नर्मदा रिवर यहाँ पर है। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। नर्मदा रिवर, people have lived along the banks of this river for several hundred thousand years. Some of the earliest people who lived here were called gatherers. इस रिवर के बैंक में, मतलब इस रिवर के किनारे जो लोग जो है वो लगभग हजारों सालों पहले या 100 साल पहले यहाँ पर रहते थे। यानी कि 100,000 ईयर्स कहने का मतलब हो गया 100 हजारों साल पहले यहाँ पर लोग रहते थे। लोग यहीं पर रहना शुरुआत किए थे। और कौन से भाई लोग रहते थे, बात तो समझ में आया। चलिए ये लोग रहते थे, लेकिन कौन से लोग, तो वो लोग जो रहते थे यहाँ पर उनका नाम था गैदरस। ओहो, गैदरस क्या होता है, क्या अजीब है एकदम। हमेशा हार्ड वर्ड देना एनसीईआरटी की जरूरत रहता है, बच्चों पर थोड़ा भी मेहरबानी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, इसका मीनिंग में यहाँ पर दिया हुआ है। गैदरर्स का मतलब होता है क्या, पीपल हु गैदर देयर फूड, यानी कि वैसे लोग जो कि अपना फूड को खुद से कलेक्ट करते थे उन्हीं को गैदरर्स बोलते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। यानी कि मान लीजिए हम जो अपने जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हम लोग को आसपास में जो लोग रहते थे, नेबर रहते हैं, उनके बारे में मालूम तो होता ही है ना। जाहिर सी बात है, जो पास में उनके बारे में तो हम लोग जान ही सकते हैं और जानते ही है, मालूम तो होता ही है। वही हाल उन लोगों के साथ था। उस समय उनके आसपास में उतने लोग तो थे नहीं, लेकिन पेड़ पौधे बहुत थे। वो लोग पेड़ पौधे के बारे में अच्छा नॉलेज था उन लोगों के पास। ठीक है, और जो पेड़ से जो भी चीज़ प्रोड्यूस होता था, जैसे रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, फ्रूट्स हो गया, वो सब चीज़ वो लोग खाने के लिए यूज करते थे। चलिए यहाँ तक हो गया। और दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और एनिमल्स को भी हंट करते थे। क्यों करते होंगे, अरे क्यों करते होंगे, यहाँ तो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग दिमाग लगा सकते हैं ना अपना, नहीं दिया हुआ है तो। हंटेड एनिमल्स यानी कि एनिमल्स को हंट करते थे। रीजन ये हो सकता है, या तो एनिमल्स को खाने के लिए, अपना भूख मिटाने के लिए, नहीं तो उसके स्किन का क्लॉथ पहनने के लिए। ये हो सकता है, क्यों नहीं, why not? Let us find out all these things in our upcoming videos, and now let us move forward.
नाउ फाइंड द सुलेमान एंड खिरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। सुलेमान और खिरतार हिल्स को फाइंड करना है, कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट करने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर देख लीजिए आप, सुलेमान यहाँ है और खिरतार हिल्स यहाँ पर है, सुलेमान एंड खिरतार हिल्स। ठीक है, अब एक और बात समझ में नहीं आता है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सब कहने का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं है, समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, चलिए हो गया डब्लू कैसे भी करके, ये हो गया वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट करने का मतलब यानी कि नॉर्थ रीजन तो ये मालूम है, वेस्ट किधर होता है? इस साइड होता है या इस साइड होता है? तो वेस्ट होता है इस साइड, यानी कि नॉर्थ वेस्ट किधर होगा? इस साइड होगा जी, यानी कि जो ये एरिया है वो क्या है? ये नॉर्थ वेस्ट है। अगर हम आपसे पूछते हैं साउथ ईस्ट कहाँ है, तो यानी कि साउथ कहाँ है? इधर है, ईस्ट की ये है साउथ, और ईस्ट किधर होता है? इधर होता है या इधर होता है? तो ईस्ट होता है इधर, यानी कि हो गया हमारा ये रीजन साउथ ईस्ट। उसी तरह से आपसे पूछते हैं नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, तो ये हो गया नॉर्थ। ईस्ट होता है किधर? इधर होता है या इधर होता है? तो ईस्ट होता है इधर, यानी कि ये वाला जो रीजन हो गया नॉर्थ ईस्ट। आई होप दैट यू फाइंड ऑल द डाउट्स क्लियर हियर। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, let me erase it as soon as possible. Oh, let me erase it. Yes, I think it has been done. Yes, it is. Now, यानी कि सुलेमान एंड खिरतार इसके बारे में पढ़ रहे थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट में यानी कि यहाँ पर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। मतलब ये वैसा रीजन है जहाँ पर मेन और वुमेन यानी कि औरतें और जो लोग थे आदमी से मीन्स में जो मेल थे, वो सबसे पहले क्या ग्रो करना शुरू किए थे? क्या ग्रो करना शुरू किए थे? यही तो पढ़े अभी, व्हीट एंड बार्ली। अरे भाई, तो ग्रो किए कब थे? ग्रो किए थे लगभग आज से 8,000 साल पहले। ओ माय गॉड, how is it possible? It is possible, and it was also possible earlier. Then that's why we are reading it now. Now let us move forward. We would also begin rearing animals like sheep, goat, and cattle, and lived in villages. यहाँ पर जो लोग थे वो एनिमल्स को रेयर करते थे। कौन से एनिमल्स को? तो sheep हो गया, goat हो गया, cattle हो गया, और लोग यहाँ पर रहा करते थे, यहाँ के गाँवों में रहा करते थे उस समय। अरे भाई, यही तो हुई बात। आगे और पढ़ते हैं, चलिए। नाउ लोकेट द गारो एंड द गारो हिल्स एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। यहाँ पर आपको मिल जाएगा विंध्याज, यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में आता है। और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, यानी हम लोग क्या बताया था आपको, नॉर्थ ईस्ट किधर होगा? तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, यानी कि होगा किधर? इस वाले एरिया में होगा। जी हाँ, यहीं पर है गारो हिल्स। और जो इंडिया के बीच में जो पड़ेगा मिडिल पार्ट में, उसको बोलते हैं क्या? सेंट्रल इंडिया। यहाँ पर बोलेंगे तो ये सेंट्रल इंडिया में क्या है? विंध्याज है। ठीक है, उसका पढ़ते हैं। दिस वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। यानी कि ऐसा रीजन है जहाँ पर सबसे पहले क्या ग्रो हुआ था? राइस को ग्रो किया गया था, और उससे पहले एग्रीकल्चर का डेवलप हुआ था, यानी डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर हैड टेकन प्लेस यहाँ पर। थोड़ा इंग्लिश बोल दिए, कोई बात नहीं। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, कहाँ पे? विंध्याज में और ये गारो हिल्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका है रिवर इंदस एंड ट्रिब्यूटरीज, यानी कि इंदस रिवर के बारे में पढ़ना है, उसका जो ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हो गया इंदस रिवर और ये हो गया उसका ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे ट्रिब्यूटरीज का करने का मतलब क्या होता है। इसका हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके, कब अच्छा वहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन पहले हम यहाँ पर एक और बता देते हैं ताकि आपका हो सकता है तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिब्यूटरीज यानी ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, यानी कि मान लीजिए ये गंगा रिवर है और इसमें जो छोटे छोटे रिवर जाके मिलती है उसी को क्या बोलते हैं? ये जो रिवर मिली, इन्हीं रिवर को क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ,
About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. यानी कि आपको यही बताया गया, इस लगभग आज से 4700 साल पहले यहाँ पर सिटीज जो था यहाँ इस रिवर के बैंक पर था, उपस्थित था। और लगभग 2500 साल पहले सिटीज जो है डेवलप किया था गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरीज पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उतना कोई इंपॉर्टेंट वाला बात नहीं है यहाँ पर। हाँ, लेकिन ये सब कुछ रिवर का नाम है जो मैप वर्क है, थोड़ा ये सब ध्यान में रख लीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये गारो हिल्स और विंध्याज के बारे में, हाँ विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया, इसके बारे में थोड़ा भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, सबसे पहले राइस कहाँ पर ग्रो होना शुरू हुआ था, उसको लोकेट करने के लिए। ठीक है, फिर गैदरर्स कौन से लोग होते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, ये सब देख लीजिएगा। ये भी हो गया ना। अब आता है टॉपिक लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल द सोन। यहाँ यानी कि गंगा रिवर यहाँ पर कहाँ है, ये रहा गंगा रिवर और ये है, एक मिनट, ये है गंगा रिवर। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। ये हो गया गंगा रिवर और उसका ट्रिब्यूटरीज हो गया सोन रिवर। ठीक है, चलिए आते हैं नीचे। गंगा रिवर ट्रिब्यूटरीज के बारे में ये दे चुका है, ये दिया हुआ है। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगधम। इट्स रूलर वेयर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम एंड किंगडम्स वेयर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। यानी कि पुराने समय में ये बताया गया है कि यहाँ इस एरिया में गंगा रिवर का जो एरिया है उसके साउथ में जो किंग एम्पायर हुआ करता था, जिसका नाम है क्या, मगधा। मगध नाम का एम्पायर वहाँ पर हुआ करता था, जिसका रूलर जो था बहुत ही पावरफुल था। यही मगध एम्पायर में ध्यान रूलर के बारे में आपको पढ़ेंगे आगे चल के। और ये किंगडम जो है सिर्फ यही इस गंगा के आसपास ही नहीं बल्कि और भी कंट्री को और भी अदर्स पार्ट में वहाँ पर जाकर इस्टेब्लिश किया था, फैलाया था। यानी कि ये हो गया गंगा रिवर यहाँ पर, और इसके साउथ वाला जो एरिया हो गया ये सब यहाँ पर जो था वो मगधा किंगडम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Throughout, people travel from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains clothing the Himalayas, deserts, rivers and seas made journeys dangerous at times but never impossible. यानी कहने का बात ये है कि एक बार जो हम चीज़ मान लेते हैं वो इम्पॉसिबल भी हम लोग को पॉसिबल दिखता है, क्योंकि what impossible itself says that द थिंग इज पॉसिबल। वही वाला बात यहाँ पर है। पीपल जो है ट्रैवल करते थे एक कंटिनेंट्स, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, मतलब एक कंट्री का एक पार्ट से या एक दूसरे कंट्री के पार्ट में। लेकिन उनके उस जर्नी के दौरान उन लोगों को बहुत सारे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, जैसे में हिल्स हो गया, हिल्स हो गया, हाई माउंटेन्स हो गया, हिमालयज हो गया, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज और बहुत सारा चीज़ को जिसके कारण उनका जर्नी जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था। लेकिन वो लोग पहले ही ठान चुके थे कि नहीं हमको जाना है तो जाना है, तो बस वो लोग चल दिए और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच भी गए। थोड़ा ये इम्पॉसिबल लगता था। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। लोग जो थे या तो अपने लाइवलीहुड यानी कि जीने के लिए, कमाई करने के, जीने के लिए जो काम करना होता है उसके खोज में यहाँ वहाँ जाते थे घूमने के लिए नहीं, काम के खोज में ही। या कभी कभी नेचुरल डिजास्टर जो आता था जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट्स हो गया, इन सब से बचने के लिए वो ट्रैवल करते थे। समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मीज कंकरिंग अदर्स लैंड। कुछ कभी कभी जो लोग जो थे वो आर्मीज में सोल्जर बनकर जाते थे दूसरे पार्ट में, इंडिया वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में, उसको कॉन्कर करने के लिए, यानी कि उसके जीतने के लिए। Besides, merchants travel with caravans or the ships carrying valuable goods from place to place। यानी कि मर्चेंट्स जो थे, ट्रेडर्स जो थे, यानी कि जो व्यापारी जो थे वो ट्रैवल करते थे कारवांस में या शिप्स में, कैरिंग वैल्यूबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि गुड्स को यानी कि सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करके ले जाया करते थे। यानी कारवांस का मतलब क्या होता है, रुकिए आपको दिखाते हैं तुरंत कारवांस का फिगर, ताकि आप लोग आराम से उसको क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। कारवांस जल्दी आ जाओ कारवांस। एक मिनट, टाइम क्यों ले रहा है कारवांस। अच्छा आता है, तब तक हम लोग आगे पढ़ते हैं।
जैसे ही आता है वैसे ही आपको बताते हैं। चलिए। एंड रिलीजियस टीचर्स वर्कड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है सीख देना या ज्ञान देना एक तरह से। एंड एडवाइस ऑन द वे, यानी कि जो टीचर्स जो थे वो विलेज में जाते थे और अपना उपदेश देते थे, ज्ञान देते थे, लोगों को नॉलेज देते थे, इंफॉर्मेशन देते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कुछ लोग जो थे वो एडवेंचर की तरह लेकर एक दूसरे से दूसरी जगह पर जाते थे, यानी कि घूमने जाते थे, सैर करने जाते थे। देखिए ये रहा कारवान आपका आ गया, इसको बोलते हैं कारवान। ये मॉडर्न जमाना का है लेकिन ऐसा था नहीं, यही लकड़ी का पहले हुआ करता था, जैसे ये हो गया ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओल्ड कार्बन यहाँ पर आ रहा है, देख ही लेते हैं जो आए हैं तो। Why do people travel nowadays? एक मिनट। हाँ, इस तरह का इससे भी पुराना में आता था पहले, शायद वो अभी नेट पर नहीं है। हाँ इस टाइप का होता था ये, है ना, इस टाइप का कार्बन होता था पहले। चलिए। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, यानी कि लोग अब ट्रैवल क्यों करते हैं भाई? पहले तो समझ में आता था लड़ाई करने के लिए करते होंगे या कोई और काम हो, अब क्यों करते हैं? वही कुछ नहीं, जो पहले करते थे वो अभी भी करते हैं, सिर्फ क्या है दोनों का एक ही सेम है, क्या वो नीड्स, यानी कि उस समय भी और अभी भी लोगों का जो नीड्स है वो सेम है। ये हो गया नीड्स। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये इसी के लिए लोग पहले जो ट्रैवल करते थे और अभी भी ट्रैवल करते हैं। Look at map 1 once more. Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinents. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. यानी कि जो hills हो गया, mountains हो गया, seas हो गया, जो मैप में है, जो मैप 1 में इसमें जाकर देख सकते हैं, उस समय ट्रैवल करना इन सब चीज़ों का डिफिकल्ट हुआ करता था, ठीक है। लेकिन physical trap crossed this frontier, लेकिन those who wanted could and did scale the mountains and cross the sea, यानी कि जो चाहते थे ट्रैवल करने के लिए वो कितना भी डिफिकल्ट हो उसको फास्ट करके और ट्रैवल कर ही लेते थे। People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. लोग जो है दूसरे दूसरे कंटिनेंट से या सब कंटिनेंट से यहाँ पर आते थे और यहाँ पर सेटल हो गए, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में गए या एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में गए, वहां जाकर सेटल हो गए। These movements of people enrich our culture, tradition. People have shared a new ways of carving stones. Carving का मतलब होता है क्या, डिजाइनिंग, composing music and even cooking food over several thousands of years, यानी कि जो जैसे ही लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पर गए, वैसे ही वो कल्चर एक जगह का दूसरे जगह पर कल्चर गया, ट्रेडिशन गया, न्यू कस्टम्स आया, रिफॉर्म्स हुआ और लोग जो है एक नया तरह का स्टोन डिजाइन करने का तरीका भी सीख लिए या म्यूजिक को कंपोज करना भी सीख लिया, जो कि मिक्स फॉर्म में होता था, यानी कि एक यहाँ का फॉर्म एक वहाँ का फॉर्म, एक यहाँ का फॉर्म एक यहाँ का फॉर्म, बीच में समुंदर ना। हो गया हम लोग का आज का टॉपिक कंप्लीट, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेम्स ऑफ द लैंड। अरे नेम्स ऑफ लैंड का नहीं मतलब क्या, लैंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अरे लैंड का नाम याद करना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। यहाँ पर इंडिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंडिया का नाम, इंडिया कैसे पढ़ा, भारत कैसे पढ़ा, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि आने वाला वीडियो में मालूम चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।